हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी बोर्ड कक्षा 12वीं की जो इतिहास विषय की परीक्षा होने वाली है उसका जो आदर्श प्रश्न पत्र है उसका पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और अधिकतर क्वेश्चंस जो है मॉडल पेपर में से आ रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में आपने हिंदी और अंग्रेजी के विषय में देख लिया होगा। तो आइए देखते हैं हम इतिहास विषय के जो पेपर है, आदर्श प्रश्न पत्र है, उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किस पत्थर से बनाई गई थी। तो बच्चों इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेल खेड़ी नामक पत्थर से। क्या आ जाएगा? सेल खेड़ी नामक पत्थर से। तो यहाँ पर सेल खेड़ी लिख लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो इसमें आ जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या आ जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसको लिखना कैसे है तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अलेक्जेंडर और यहाँ पर लिख दूंगा मैं कनिंघम, ठीक है। तो कनिंघम, तो ये आ जाएगा, ये जो थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम जनरल डायरेक्टर थे। उसके बाद यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, गहपति शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों आपको बता दूं मैं कि गहपति जो शब्द है वो पाली भाषा का एक शब्द है और पाली भाषा में जो गहपति जो शब्द का जो प्रयोग होता था वो छोटे किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जमींदारों के लिए, छोटे किसानों और जमींदारों के लिए गहपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, कि देवनाप्रिय और प्रियदर्शी किस राजा की किस राजा की उपाधि प्राप्त थी। यानी कि ये जो उपाधि है देवनाप्रिय प्रियदर्शी, ये जो उपाधि है वो किस राजा को। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। प्राप्त थी। तो इसमें आ जाएगा बच्चों मौर्य साम्राज्य का जो महान राजा था अशोक, उसको देवनाप्रिय या प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था। उसके बाद अगला जो है द्रोणाचार्य या द्रोण कौन था। तो बच्चों महाभारत में जो कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे उसे द्रोणाचार्य कहते थे, यानी कि उनका नाम द्रोणाचार्य था, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो इसमें आ जाएगा भरत मुनि। क्या लिख दोगे आप इसमें? भरत मुनि। तो बच्चों अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार आपकी सीजी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देने वाले हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस राज्य में। तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि विदिशा जिले में स्थित है सांची नामक स्थान, ठीक है। तो वहीं पर सांची का स्तूप है। उसके बाद किताब उल हिंद, आगे देख रहे होंगे आप, किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं। तो किताब उल हिंद के जो लेखक हैं वो हैं अल बेरूनी, अल बेरूनी, ठीक है। तो यहाँ पर अल बेरूनी आ जाएगा। और जो बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो किताब उल हिंद है वो अरबी भाषा में लिखी हुई किताब है, जिसको कि अल बेरूनी ने लिखा था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में भारत में आने वाले प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री कौन थे। तो ये थे बच्चों बर्नियर। क्या नाम था उनका? बर्नियर। बर्नियर ने भारत में आए थे फ्रांसीसी यात्री के रूप में, और इन्होंने भारत के बारे में सजीव वर्णन किया था अपनी किताबों में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें देख सकते हो आप कि तमिलनाडु के अलवार संत किसकी भक्ति करते थे। तो बच्चों वो करते थे विष्णु की भक्ति, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा विष्णु, भगवान विष्णु की भक्ति करते थे वो। उसके बाद यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, अजमेर जो है ये राजस्थान में किस सूफी संत का दरगाह है। तो इसमें आ जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पर। तो यहाँ पर ख्वाजा लिख सकते हो आप,
ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर। तो इस टाइप से लिख सकते हो आप। 12वीं के बच्चे काफ़ी ज़्यादा माइंड डेवलप्ड बच्चे होते हैं, आप लिख सकते हो। उसके बाद आगे देखते हैं हम, कृष्णदेवराय किस राजवंश का शासक था। यहाँ शासन लिखा रहा है, शासक है यहाँ पर। तो किस राजवंश का शासक था। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो कृष्णदेवराय था वो विजयनगर साम्राज्य का एक महान राजा हुआ करता था और उसका संबंध तुलु राजवंश से था। तुलु राजवंश से था, यानी कि यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं तुलु, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य पर 3 राजवंशों ने राज किया था बच्चों। एक तो हो जाएगा संगम, दूसरा सलु और तीसरा हो जाएगा तुलु। तो तुलु राजवंश से संबंध रखते थे कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय ने यहाँ पर जो है 1509 से 1529 के बीच में राज किया था, ठीक है। उसके बाद हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो इसमें आ जाएगा 1988 में। 1988 में हम्पी को विश्व पुरातन स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। और आपको बता दूं मैं बच्चों कि जो हम्पी नामक स्थान है वो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, तंबाकू के प्रयोग पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था। तो तंबाकू के प्रयोग पर बच्चों जहांगीर जो कि 1605 में शासन किया था, उसने शासन पाया था अकबर की मृत्यु के बाद। तो उसने जो है तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। वैसे बच्चों तंबाकू जो है जो खुद जहांगीर खुद ही एक व्यसनी शासक था, यानी कि मदिरा वगैरह का सेवन ज़्यादा करता था। उसके बाद आगे देखते हैं हम कि मनसबदारी का आरंभ किस शासक ने किया था। तो इसमें आ जाएगा अकबर ने मनसबदारी प्रथा को अच्छे से चलाया था। और ये मनसबदारी जो प्रथा है, इससे पहले उसके जो पूर्वज थे मंगोल वगैरह, उन्होंने भी इसी प्रथा को जारी रखा था। लेकिन भारत में मनसबदारी का जो प्रारंभ था वो अकबर ने किया था। उसके बाद यहाँ पर अमला क्या था, तो ये आंसर आपको खुद फाइंड आउट करना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, प्रेसिडेंट कौन थे। तो प्रेसिडेंट जो थे वो होते थे रियासत का राजा। यहाँ रियासत का राजा लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद प्रथम हिल स्टेशन कब और कहाँ स्थापित किया गया था। तो प्रथम जो हिल स्टेशन है वो शिमला में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और लगभग 1819 की बात हो सकती है ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। तो ये है अमृतसर, सभी को पता होगा ये कि अमृतसर में स्थित है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की गंगा जो है महानदी को कहा जाता है। आप जानते हो बच्चों कि जो महानदी है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होते हुए बहती है, यानी कि पहले छत्तीसगढ़ में और उसके बाद उड़ीसा में बहती है। तो छत्तीसगढ़ की जो गंगा है वो अपनी महानदी है। उसके बाद यहाँ पर एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं बच्चों। अब 3 नंबर के क्वेश्चंस के लिए हम अगला पार्ट बनाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।